हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग ट्रेडिंग डिकोडिंग का और एक पार्ट में जाने वाले हैं और आज मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग प्लान का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, मैं किस तरीके से इसको फॉलो करता हूं। क्योंकि आपको ही पता है, जितने लोग ऑलरेडी मार्केट के अंदर है उनको पता चल चुका होगा, मार्केट इज ऑल अबाउट 70-80% इज योर साइकोलॉजी। रेस्ट आप कितना मैनेज करते हो ट्रेड्स को, उसके बाद आपको आउटकम प्रॉफिट मिलता है। तो मैक्सिमम पार्ट है यहाँ पे साइकोलॉजी रहता है। इसके लिए मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ सो दैट क्या हो ना, धीरे धीरे आप ट्रेडिंग को रिकॉर्ड कर पाओ और आपको समझ में आए। तो आज हम लोग थर्ड पार्ट में जाने वाले हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग ट्रेडिंग प्लान के ऊपर डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ट्रेडिंग प्लान से क्या होगा सर, कुछ ऐसा सेटअप बता दो जिसके कारण हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए, एक पॉइंट ध्यान में रखो, आर्मी का अगर मैं एग्जांपल दूँ, आपको पता होगा कि नहीं, उनके पास लेट से कि नहीं हथियार है और बोला जी जाओ जाके वॉर लड़ो, तो इस तरीके का नहीं होता। उन लोग एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करते हैं सो दैट क्या होगा, उनका एनालिटिक स्किल, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, सारा चीज़ें इंप्रूव हो और ये सारी चीज़ें वॉर में रिफ्लेक्ट होती है एंड उस हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि आप सुबह उठे और बोले कि नहीं हाँ गन लेके चलो और वॉर लड़ लो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो सिंपल इन द मार्केट आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे 90 या 95% से ज़्यादा लोग लॉस कर रहे हैं। जिस फील्ड में लॉस कर रहे हैं तो सब कोई किसके पीछे भाग रहे हैं कि नहीं, कोई ऐसा एक सेटअप बता दो जिसके अंदर बहुत अच्छा अनलिमिटेड प्रॉफिट हो। लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रहा है सेटअप तो इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो 5% लोगों को ही बस समझ में आया कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। बाकी हम लोगों को बस साइकोलॉजी एंड मनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है। तो साइकोलॉजी किस तरीके से डेवलप होगा, अगर आप कुछ चीज़ें रिपीटेटिव प्रैक्टिस करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो फीड हो जाता है, फिर वो आपको इंप्रूवमेंट देना स्टार्ट करता है। तो इन दिस केस 95% लोग फिर घूम फिर के कहीं ना कहीं साइकोलॉजी हो गया, ये मनी मैनेजमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं अगर उनको पैसा कमाना है। नहीं तो अदरवाइज उन लोग लॉस करके चले जाते हैं और वो वही 95% लोग होते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं ट्रेडिंग प्लान होता क्या है। देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं ट्रेडिंग जर्नल एंड ट्रेडिंग प्लान के ऊपर। ट्रेडिंग जर्नल ये होता है, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ट्रेडिंग जर्नल मतलब आपका एंट्री कहाँ पे हुआ, एग्जिट कहाँ पे हुआ, कौन से प्राइस में एंट्री किए, कौन सा डे आज चल रहा है, आपका प्लानिंग क्या था, कौन सा सेटअप यूज कर रहे हो, प्रॉफिट कितना हुआ, ये सारे वहाँ पे मेंटेन होते हैं। तो इसके लिए जर्नल बोला जाता है। इन द एंड के अंदर अगर आप अभी मैं बोलूँ कि नहीं नेक्स्ट वीक मतलब प्रीवियस वीक का ट्यूसडे के दिन या फिर बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन आपका रिजल्ट क्या था, तो आपको याद नहीं होगा, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो ये ट्रेडिंग जर्नल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हिट द लाइक बटन इधर लोगों को ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं एंड इसके कारण आपको एक इंप्रूवमेंट देखने मिला होगा। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ट्रेडिंग जर्नल या ट्रेडिंग प्लान के ऊपर। ट्रेडिंग प्लान होता है क्या है, सिंपल, क्योंकि आपके पास कितना कैपिटल है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो कैपिटल कितना इंपॉर्टेंस है इससे आप ही डिफाइन कर सकते हो, कोई सामने वाला पर्सन डिफाइन नहीं कर सकता। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो कल सुबह लेट्स से मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ कि ट्रेडिंग प्लान स्टार्ट कहाँ से होता है मैं बताता हूँ। कल सुबह मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। आज इमेजिन करो मार्केट इस तरीके का कुछ क्लोज हुआ है 47,300 के आसपास, इमेजिन करो क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। मेरा प्लानिंग है कल मैं क्या प्लान कर सकता हूँ। सिंपल चीज़ है, एक हम लोग को पता है कि मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। पहला हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। मैं ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करता, मैं ये दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि नहीं कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। तो एक एनालिसिस मैंने किया कि नहीं रेजिस्टेंस सो एंड सो 47,500 पे है, सपोर्ट 47,000 के आसपास है, ये राउंड लेवल है। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा कि नहीं ये दो सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो हम लोग ये प्लान कर लिए कि नहीं ये मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, करेक्ट। फिर नेक्स्ट डे मेरा ये प्लान रहेगा कि नहीं अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा या सपोर्ट ब्रेक करेगा तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। कुछ सेटअप हम लोग लिखे कि नहीं अगर ये ब्रेकआउट देगा तो हम लोग प्लान करेंगे, या 1 आवर सेटअप के हिसाब से पुल बैक रिट्रेसमेंट जो भी है आप लोगों ने प्लान किया कि नहीं सेटअप कौन सा होगा। मैं आपको बताऊंगा ये सेटअप कब काम में आएगा, अभी थोड़ा सा होल्ड में रखो। पहले हम लोग का हो गया कि नहीं मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, हम लोगों ने इन डिटेल्स में देखा, प्लान किया कि नहीं मार्केट में कहाँ मोमेंटम आ सकता है। उसके बाद मेरा प्लान आ जाता है कि नहीं कल सुबह में कितना कैपिटल यूज करने वाला हूँ। अगर मेरे केस के अंदर बोलूँ कि नहीं 1 CR 2 CR 3 CR, क्या मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन पे है, या फिर ऐसा सेटअप फॉर्मेशन किया है जहाँ पे मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, या फिर मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनेरियो में है, 2-3 दिन हुआ मार्केट साइडवेज जा चुका है, या फिर मार्केट ऐसे एरिया में ट्रेड कर रहा है जैसे बाइंग मोमेंटम में है और मैं सेलिंग करना पसंद करता हूँ, तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं है, तो क्या कितना कैपिटल यूज करना चाहिए। अगर ये एक दिन पहले से ही आपने डिफाइन कर लिया है कि नहीं लेट्स से मैं 10,000 रुपये का रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, ये अगर आप पहले से रेडी हो चुके हो एंड आपने कॉपी में लिख लिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने लिख लिया, कितना कैपिटल यूज करोगे आपने लिख लिया, मतलब इन द सेंस 10,000 रुपये मैक्सिमम लॉस भी लिख लिया। तो यहाँ पे दो चीज़ें है कि नहीं मैक्स लॉस में कितना लूज करूंगा एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे, जनरली ये मैं फॉलो करता हूँ, आप लोग लिख सकते हो। तो मैक्स लॉस मेरा कितना कल का फॉलो होगा। लेट्स से कि मैं 5,000 रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ या 10,000 लेने के लिए, डिपेंड ऑन
पर्सन टू पर्सन आपने ये रेडी होके लिख लिया। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग ये गलतफहमी में रहते हैं कि नहीं कौन लिखेगा आजकल, और हम लोग कंप्यूटर में लिख लेते हैं। एक पॉइंट ध्यान में रखो, हम लोग को बचपन में यही सिखाया जाता था कि नहीं, आप अगर कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो उसको कॉपी में एक बार लिख लो, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड साइंस में यही काम करता है। जब आप एक चीज़ों को लिखते रहते हो या उसके बारे में सोचते रहते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाता है कि नहीं, हाँ ये पर्सन ये बोल रहा है 10,000 रुपीज़ में इसको लॉस बुक करना है। जब ये 8,000 9,000 10,000 आएगा राइट, तो आपके माइंड में बार बार ये क्वेश्चन आता रहेगा कि नहीं ये आपका मैक्स रिस्क आ चुका है, क्या बंद करना है ट्रेडिंग एंड ऑल। तो इससे क्या होगा, जो आपका ओवर ट्रेडिंग एंड ऑल हो रहा था वो धीरे धीरे कंट्रोल होना स्टार्ट होगा, क्योंकि आप फिर मार्केट के साथ फाइट नहीं करोगे, आप अपने माइंड के साथ फाइट करोगे कि नहीं हाँ मेरा जो कंडीशन था ये आ चुका है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नहीं आपका दिन का मैक्स लॉस कितना है, ये आपको टॉप कॉपी के ऊपर लिख लेना है कि नहीं आज के डे पे मैक्स लॉस में क्या प्लान कर रहा हूँ, और मैक्स लॉस के हिसाब से आप उसको डिवाइड कर दो 3 ट्रेड के अंदर कि नहीं, अगर 10,000 का रिस्क है तो 3,000 लूंगा, 1,000 का रिस्क है तो 500 या 300 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पर ट्रेड। तो 2-3 ट्रेड हम लोगों ने प्लान किया। मैक्स लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये मेरे केस के अंदर है। कोई बोले नहीं सर मैं ऑप्शन चेन देखता हूँ एंड ऑल, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये एक एनालिसिस आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि सो दैट क्या होगा, जब आप प्रीवियस टाइम पे देखोगे राइट, जब 1 साल या 3 महीने के बाद अगर आप ट्रेडिंग प्लान देखोगे अपना, आपको पर्टिकुलर डे पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्लान चल रहा था, और उसके बाद जब आप रिजल्ट लिखना स्टार्ट करोगे आपके माइंड में ये सारे ना फीड हो जाएंगे कि नहीं मार्केट गैप अप खुला था, पॉजिटिव सेंटीमेंट में था, मार्केट नीचे आ गया, आपके माइंड में ये फीड हो जाएगा, लिख के भी रखे होंगे कि नहीं हाँ आज सही से काम किया। ये जब रिपीट होने लगा आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप देख रहे होंगे मुझे जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, लाइव ट्रेडिंग हो ट्रेडर्स क्लब के अंदर लाइव मार्केट के ऊपर जब हम लर्निंग करते हैं, मेरा हाथ निकल जाता है, मैं कुछ सोचता नहीं हूँ। ये रूल मैं इतने बार फॉलो कर चुका हूँ कि नहीं यहाँ पे और डर नहीं लगता। डर कहाँ पे होता है, डर आपका सेटअप में या एंट्री में नहीं होता। अगर आप रॉन्ग पोजीशन साइजिंग में एंट्री कर रहे हो वहाँ पे डर है, उसके लिए आपका मैक्स लॉस टेक केयर कर लेगा। आई होप ये छोटे छोटे डॉट्स आपका कनेक्ट हो रहे होंगे, किस तरीके से साइकोलॉजी मेरा बहुत अच्छा स्ट्रांग हुआ है बिकॉज ऑफ दिस। तो अभी अगर हम लोग लेट से मान लेते हैं कि नहीं, थोड़ा सा देखते हैं कि नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे। अभी करंट लेवल पे अगर देखेंगे लेट से यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस पहले हुआ करता था, ब्रेकआउट दे चुका है, तो ये सपोर्ट एरिया है। मेरा प्लान हो गया है कि नहीं 47,900 सपोर्ट एरिया है। ओके, रेजिस्टेंस कहाँ पे, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो रेजिस्टेंस हम लोग प्लान नहीं कर सकते, तो हम लोग ये सोचे कि नहीं राउंड लेवल कहाँ पे 48,500 हो सकता है रेजिस्टेंस है। जब आपको रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा हो तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग एग्रेसिव शॉर्ट प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है तो मैं शॉर्ट कहाँ पे करूँ। तो हम लोग रिले होना पड़ेगा, ट्रेंड जो बेंड होता है, कोई प्राइस एक्शन हो गया, एम पैटर्न हो गया, ये सारे सेटअप जब तक नहीं बनते तब तक नहीं ट्रेड कर सकते, या फिर सपोर्ट ब्रेक करेगा तभी मैं ट्रेड करूँगा। तो माइंड में पहले से क्लियर हो चुका है कि नहीं ये जोन पे मेरा ये प्लान है। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कल सुबह जब मार्केट, ये 2 पॉइंट हम लोग लिख लिया, मैक्स लॉस कितना हम लोगों का होना चाहिए दिन का, मतलब नेक्स्ट डे क्या प्लान करूंगा मैक्स लॉस, और मार्केट आपको किस तरीके से दिख रहा है एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जनरली मैं प्लान करता हूँ। फिर कल सुबह जो थर्ड पॉइंट आ जाएगा 9-8 को मुझे समझ में आ जाएगा मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। मार्केट हो सकता है हम लोगों ने प्लान किया था 47,300 में इस तरीके से क्लोज हुआ था। 3 कंडीशन आ सकते हैं, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल सकता है, फ्लैट खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है। ये तीनों केस के लिए एक एक प्लान बना लो आप कि नहीं, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला यहाँ पे लिख लो, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला तो फिर मैं क्या एग्जीक्यूट करूंगा। गैप अप खुला पॉजिटिव सेंटीमेंट में है तो आपके हिसाब से अगर प्राइस एक्शन बनता है पहला तो क्वांटिटी कम कर लेना है, अगर एम पैटर्न बनता है रेजिस्टेंस पॉइंट में सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लो कि नहीं अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला, एम पैटर्न बना, पॉजिटिव सेंटीमेंट में है तो मैं सेलिंग के लिए प्लान कर सकता हूँ राउंड लेवल के आसपास जब तक प्राइस बेंड नहीं होता, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस मिला नहीं है तो प्राइस जब तक बेंड नहीं होता। अगर इमेजिन करो बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो भी प्राइस एक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीचे खुला तो सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि कल अगर बहुत अच्छा बाइंग था, बहुत नीचे खुला तो सपोर्ट हो सकता है। तो एक प्लान हम लोगों ने लिख लिया। फ्लैट खुला तो कल का मार्केट मोमेंटम बाइंग के लिए था तो मैं बाई करूंगा। ओके, ये हम लोग का प्लानिंग हो गया है कि नहीं किस तरीके से हो सकता है। आप खुद सोचो कल सुबह जब 9:15 को मार्केट ओपन होगा, 9:08 से लेकर 9:15 के बीच में ये प्लान हो चुका है। कल अगर मार्केट ओपन होगा चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं आपने जो प्लान बनाया है उसी के अंदर एक प्लान एग्जीक्यूट होने वाला के चांसेस होगा। मार्केट गैप अप खुल गया, आपने सोचा था एम पैटर्न बनाएगा, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो आप किसके लिए वेट करोगे? आप एम पैटर्न के लिए वेट करोगे, क्योंकि आपने खुद ने ये रूल बनाया है तो आप वेट करोगे। या फिर आपने अगर रूल के अंदर लिखा है मार्केट फ्लैट या फिर थोड़ा गैप अप खुलने के बाद मैं स्टिल बाई करूंगा, तो आप बाइंग की तरफ जाओगे विदाउट हेजिटेट। तो इसीलिए बार बार बोला जाता है कि नहीं ट्रेड योर प्लान, जो भी आपका मतलब आज पर ट्रेडिंग प्लान आप अगर प्लान
मतलब ट्रेड करोगे तो फिर आपको ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप एग्जीक्यूट कर रहे हो आपके प्लान को, ना कि आप मार्केट को कंडीशन को और देख रहे हो। ये कंडीशन आपने पहले से ही बना लिया है, गैप अप खुलेगा, फ्लैट खुलेगा या किस तरीके से। ये सिमिलर आप अगर वीकली कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, सबके लिए एक ट्रेडिंग प्लान आप बना सकते हो और उसी को एग्जीक्यूट करना है। इससे काम बहुत ईजी हो जाता है। आपको पता है मार्केट भले इमेजिन करो यहाँ से मार्केट अगर 100 पॉइंट आ गया तो भी हम पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि प्लान के अंदर है। मार्केट अगर यहाँ से 500,000 पॉइंट ऊपर भी चला जा रहा है, वी डोंट फील बैड, क्योंकि ये प्लान के अंदर नहीं था। मार्केट हर दिन रहने वाला है, एक दिन का मोमेंटम, एक दिन का ट्रेडिंग अगर मिस हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये इमेजिन करो ट्रेडिंग प्लान के ऊपर अगर आप ट्रेंड मतलब एग्जीक्यूट करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि पैसा आज नहीं तो कल आप अरेंज कर सकते हो या फिर ला सकते हो, या फिर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? पैसा भले आपके पास होगा, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपने देखा नहीं है सेंटिमेंट, तो पैसा जाने वाला है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको कंट्रोल करने के लिए यू नीड ए ट्रेड प्लान। तो ट्रेड प्लान के अंदर मैं जनरली जितना इंट्राडे में प्लान करता हूं, मैं पहले प्लान कर लेता हूं मैक्स लॉस मेरा कितना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। 9.8 से लेकर 9.15 के बीच में मैं एक प्लान बना लेता हूँ, मार्केट कहाँ पे खुलेगा पता चल चुका है, तो इस हिसाब से मैं एक प्लान बना लेता हूँ कि नहीं हाँ क्या मेरा गैप अप एग्जीक्यूट होगा, क्या फिर गैप डाउन एग्जीक्यूट हुआ, क्या एग्जीक्यूट हुआ। और सबसे बेस्ट है इनिशियल टाइम में 9.8 से 9.15 के बीच में प्लान मत करना, रात को ही प्लान कर लेना है कि नहीं कल अगर गैप अप खुला तो क्या एग्जीक्यूट करूंगा, गैप डाउन खुलेगा तो क्या एग्जीक्यूट करूंगा, फ्लैट खुलेगा तो क्या एग्जीक्यूट करूंगा। तो कल सुबह जब 9.8 से 9.15 ये ओपन होना होगा, तब आपको समझ आ जाएगा मार्केट फ्लैट खुल रहा है, तो आप जाके रीड कर सकते हो कि नहीं मेरा फ्लैट के टाइम पे मैं क्या एग्जीक्यूट करने वाला हूं। इससे क्या होगा, मार्केट में कहीं भी मोमेंटम करे, आपके प्लान के हिसाब से अगर मार्केट मूव किया, इट गोइंग टू मेक मनी एंड विल गोइंग टू फील मोर कॉन्फिडेंस अबाउट मार्केट कि नहीं हाँ आपने सही जगह पे एग्जीक्यूट किया, सही प्लानिंग किया। कोई आपको फियर नहीं होगा, अरे न्यूज़ में क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, वो एनालिसिस क्या है। नहीं, आपने आपके एनालिसिस के ऊपर ट्रेड किया, आपने एक प्लान बनाया था। अगर लेट्स से कि नहीं कोई अगर आपको बोल रहा है कि नहीं 100% प्रॉफिट हो सकता है, हर दिन नहीं होगा, एक दिन होगा, 2 दिन होगा, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। आपका प्लानिंग अगर लेट्स से कि नहीं इसमें से रॉन्ग हो जाता है, ऐसे लेट होता है, तो आपका मैक्स लॉस पर डे आपका बच जा देगा कि नहीं मैक्स लॉस आज इतना था, एक्स नंबर था, आ गया तो बंद हो गया ट्रेडिंग। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ पॉइंट अगर मैं मिस किया हूं तो आने वाले टाइम में फिर डिकोड ट्रेडिंग के अंदर मैं कवर कर लूंगा, लेकिन ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्स लॉस, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड आप 3 क्या प्लान करने वाले हो। 9.8 से लेकर 9.15 के अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, उस हिसाब से आपको प्लान बस एग्जीक्यूट करना है, जो आपने ऑलरेडी लिख चुका है, पहले दिन रात को ही लिख चुके हो। गैप अप खुला, फ्लैट खुला तो गैप डाउन खुला तो क्या बनना है, बस एग्जीक्यूट करना है। फिर देखो ट्रेडिंग के अंदर कितना इंप्रूवमेंट होता है। बस मेरा मतलब 100% बात मत सुनो, लेकिन 10 दिन के लिए बस ये फॉलो करो, देन विल सी ए इंप्रूवमेंट ड्रास्टिकली कि नहीं हाँ आपको ट्रेडिंग से और डर नहीं लग रहा है। और जैसे जैसे डर नहीं लगेगा और मैक्स लॉस आप फोकस कर रहे हो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप बेटर जानते हो कि नहीं आपके कंडीशन के हिसाब से, आपके माइंड सेटअप के हिसाब से किस तरीके से मार्केट प्लान करना चाहिए, कितना कैपिटल होना चाहिए, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता, और ये धीरे धीरे आप सीख जाओगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो चला दो लाइक फ्रेंड्स, अभी इतना ही, थैंक यू।